हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लास्ट वीडियो में अपन ने कुछ एंगल्स की वैल्यू फाइंड करना सीखी थी। वहां पे जो एंगल्स गिवन होते थे वो डिग्री मेजर में गिवन होते थे। अब अपन सीखते हैं कि यार एंगल अगर रेडियन में गिवन है तो उनकी वैल्यू अपन कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए देखो वही थोड़ी बहुत बातें तुम लोगों को ध्यान रखनी है और उसके बाद में अपन इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इधर ध्यान दो, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तुम लोगों को मैंने बताया था यार कि 0 रेडियन यहाँ होता है, 0 रेडियन यहाँ होता है π/2 रेडियन, 90 डिग्री को π/2 रेडियन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ होता है पाई रेडियन, ठीक है ना, π/2। उसके बाद आता है 2π/2, फिर 3π/2, फिर 4π/2, फिर 5π/2, फिर 6π/2। 6π/2 का मतलब 3π, इस तरीके से। तो जो काम की बात मैं बता रहा हूँ वो ये है कि यहाँ देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ 0 रेडियन होता है, उसके बाद यहाँ 2π रेडियन होता है। इन सब के बारे में मैंने बता दिया था पहले, है ना। और क्या होता है 4π रेडियन होता है, और क्या होता है 6π रेडियन होता है, और क्या होता है 8π रेडियन होता है। इस तरीके से यहाँ क्या होता है पाई रेडियन, 3π रेडियन, 5π रेडियन, 7π रेडियन। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ओड नंबर इंटू पाई रेडियन तो यहाँ होता है, ठीक है ना। विषम संख्या गुणा पाई तो यहाँ होता है, और सम संख्या गुणा पाई यहाँ होता है, ठीक है ना। विषम संख्या गुणा पाई तो कहाँ होता है, यहाँ होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और सम संख्या गुणा पाई कहाँ होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम लोगों को। मैं जैसे पूछूं यार 3π कहाँ होगा तो बोले यहाँ होगा, मैं बोलूँ 12π कहाँ होगा तो 12π कैसा नंबर है, इवन नंबर है ना, सम संख्या, तो यहाँ होगा। ठीक है ना, बस इतना सा ध्यान रखना। 12π का मतलब ये, और 13π का मतलब ये, 14π, 15π, 16π, 17π, 18π, 19π। क्लियर है, ये सब बातें तुम लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे मान लो, जैसे तुम्हारे को वैल्यू फाइंड करनी हो साइन 19π/3 की, किसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, साइन 19π/3 की, तो ध्यान देना, देखो किस तरीके से सॉल्यूशन करोगे। इधर ध्यान दो, देखो अच्छे से। इसको सबसे पहले ऐसे लिखोगे, देखो साइन साइन। अब क्या करना है तुम्हारे को, ध्यान दो, देखो समझो, एक दो क्वेश्चन समझ में आ गए तो बाकी सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या करना है, देखो 3, इसको क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में। और किस तरीके से डिवाइड करना है कि एक पार्ट तो क्या हो जाए, एक पार्ट में तो अपने नेचुरल नंबर इंटू पाई आ जाए, और दूसरे पार्ट में क्या आ जाए, अपने पास में कोई भी एक नंबर आ जाए। जैसे मान लो क्या करोगे, इसके लिए तुम लोग क्या करना, 19 को डिवाइड करोगे 3 से। ध्यान से सुनना मेरी बात, 19 को किससे डिवाइड करोगे, 3 से। तो कितना हो गया, 3 6 या 18 हो गया, और 1 बच गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6 तो कंप्लीट हो गया, और प्लस कितना बच गया, 1/3 बच गया। ठीक है ना, 6 तो कंप्लीट हो गया, और प्लस कितना बच गया, 1/3 बच गया। तो इसको क्या लिखोगे, देखो 6π तो कंप्लीट हो गया, और प्लस 1/3π, मतलब π/3 बच गया। आ गई मेरी बात समझ में। तो तुम्हें इस तरीके से डिवाइड करके नहीं देखना। देखो क्या करोगे, 3 की टेबल बोलो बेटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इस तरीके से बोलोगे। तो 3 6 जा 18, 18 तक तो कंप्लीट हो गया, कितना बच गया, 1 बच गया, तो प्लस 1π/3। 3 6 जा 18 तो 6π प्लस 1π/3, क्यों 18 + 1 करना है ना, तो 19 तक। ध्यान रखना, हमेशा या तो एक ज्यादा आएगा या एक कम आएगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 18 तक तो पूरा हो गया, और उसके बाद एक जोड़ते कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 6π + 1π/3, अरे इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यही तो आएगा ना। इस तरीके से मान लो, सुनना मेरी बात, यहाँ क्या होता, सुनो देखो, जैसे मान लो cos 20π/3 की वैल्यू फाइंड करनी होती, cos 20π/3 की। तो देखो इसको कैसे करते हैं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। cos तो लिखोगे, अब बोलो 3 की टेबल, तो बेटा 3 6 या 18 हो गया ना, 3 6 या 18, लेकिन 18 के बाद में 2 आगे बढ़ना है 20 तक, तो ऐसे नहीं करना। 2 तो अपने को प्लस माइनस करना ही नहीं है, अपने को केवल प्लस माइनस एक ही करना है, 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे, देखो 3 6 या 18 होता है, लेकिन 3 7 या 21 होता है ना, तो 3 7 या 21, अब 21 हो गया, लेकिन पहुंचना तो 20 तक ही था। तो क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना कर दो, 1π/3, कितना कर दो, 1π/3। देखो यहाँ क्या था, 3 6 या 18, तो 6π हो गया, तो प्लस 1π/3 कर दिया। ठीक है ना, 6
3 6 जा 18, तो 18 के बाद में 1 और बच गया, तो 1 पाई बाई 3 कर दिया। यहाँ क्या हुआ, यहाँ 3 6 जा 18 होता, 3 6 जा 18, लेकिन फिर वहां में क्या करते हैं अपन 6 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 करते हैं, लेकिन 2 पाई बाई 3 नहीं करना है अपने को। तो क्या करना है, 3 की टेबल बोलो, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, लेकिन 18 के बाद तो 2 जोड़ना पड़ता है ना, तभी तो 20 होता है। तो 3 6 जा 18, फिर 3 7 जा 21, लेकिन 21 तो ज्यादा पहुंच गए, तो कोई बात नहीं, माइनस कर दो 1 पाई बाई 3 को। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ना है, जैसे 18 तक पहुंचे तो प्लस करना है, और अगर 21 तक पहुंच गए तो माइनस करना है, और उसके बाद में सोल्व करना है। तो अब देखो कैसे सोल्व करोगे। अब क्या करना है तुम लोगों को, ध्यान देना। देखो अब क्या आ गया, साइन 6 पाई प्लस पाई बाई 3 आ गया, 6 पाई। तो सबसे पहले तो ये बताओ 6 पाई प्लस पाई बाई 3 क्या होगा, तो 6 पाई कहां आता है, सबसे पहले ये बताओ 6 पाई कहां आता है। तो तुम लोग जानते हो यार, इवन नंबर है ना 6, तो सम संख्या है इवन नंबर, तो 6 पाई यहां आएगा, 6 पाई यहां आएगा, जैसे ये रहा। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, कितना, पाई बाई 3। तो 6 पाई में कुछ भी ऐड करोगे, 6 पाई में कुछ भी ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 6 पाई में कुछ भी ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मेरे को ये बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी, तो साइन की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव। बस ये ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या किया अपन ने, देखा 6 पाई प्लस समथिंग आ रहा है, तो 6 पाई को ढूंढा। देखे 6 पाई कहां आता है, बोले यहाँ आता है। इसमें कुछ भी ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। अब ये बताओ साइन कोस में चेंज होगा कि नहीं होगा, तो ध्यान रखना जो तरीका मैंने बताया ना, उसमें साइन हमेशा साइन में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि किसके अलोंग चेंज कर रहे हैं अपन, एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, ना कि वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो वाई एक्सिस पे तो कभी आएगा ही नहीं, 0 यहाँ आएगा, पाई यहाँ आएगा, 2 पाई यहाँ आएगा, 3 पाई यहाँ आएगा, 4 पाई यहाँ आएगा, 5 पाई यहाँ आएगा, 6 पाई यहाँ आएगा, 7 पाई यहाँ आएगा। इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो साइन किस में पहुंचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए प्लस है, फिर साइन साइन ही रहेगा, और कितना, पाई बाई 3। तो देखो आंसर निकालो, देखो साइन पाई बाई 3। अब साइन पाई बाई 3 का मतलब जानते हो क्या, देखो मैंने बताया था बेटा, एंगल्स तो याद करने ही पड़ेंगे। पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, ठीक है ना, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, और पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री। आगे मेरी बात समझ में, 0 का मतलब 0, और 90 का मतलब पाई बाई 2। ठीक है, अब ये बताओ साइन पाई बाई 3 का मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इसका आंसर कितना आ गया, √3/2 आ गया। ऐसे देखो, इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया। उसके बाद देखो क्या देखना है, बोले यार कोस 7 पाई माइनस पाई बाई 3। तो देखना है 7 पाई माइनस समथिंग हो रहा है, तो सबसे पहले ढूंढो यार 7 पाई कहां है, चेक करेंगे ना कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 7 पाई का है, तो 7 पाई तो यहाँ आएगा। अरे ऐसे चेक करना है यार, 7 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, इसलिए यहाँ आएगा। ठीक है, और इसमें से कुछ भी माइनस कर रहे हो, देखो यहाँ से कुछ भी माइनस कर रहे हो तो इस क्वाड्रेंट में, अरे ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब 7 पाई में से माइनस कर रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, थर्ड क्वाड्रेंट, वो सेकंड क्वाड्रेंट में। और इसमें कुछ भी जोड़ देते तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाते, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, माइनस करने का मतलब तो पीछे हटोगे ना सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इसका मतलब बात हो रही है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट की। अब सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ कोस पॉजिटिव की नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग तो चेंज होगा हमेशा, तो कोस क्या रहेगा, कोस ही रहेगा। और कितना लिख दो, पाई बाई 3। कोस 7 पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस कोस थीटा। क्लियर, वैल्यू रख दो बस, माइनस कोस पाई बाई 3। कोस पाई बाई 3 अभी बताया 60 डिग्री, ठीक है ना, और कोस 60 डिग्री की बात हो गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। क्यों, क्योंकि 60 डिग्री का मतलब क्या होता है अपने, cos 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस करने हैं, इनको नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद में देखो कुछ एक क्वेश्चंस और देखते हैं, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 15 पाई बाई 4। तुम्हें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 10 15 पाई बाई 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10। अब 4 की टेबल बोलो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 12 से तो अभी बहुत ज्यादा है, तो फिर 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16 मतलब 4 पाई तो हो गया। लेकिन माइनस करूंगा, क्यों, क्योंकि पहुंचना तो कहां तक था, 15 तक ही तो था। तो 4 पाई माइनस करेंगे कितना, 1 पाई, तो पाई बाई 4। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, 4 4 जा 16, इसको इस तरीके से लिखना है, 15 पाई बाई 4 को इस तरीके से। तो 4 4 जा 16 होता है, तो 16 तक पहुंच गए, लेकिन माइनस करना पड़ेगा 1 पाई बाई
4। अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करें भाई, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है या जो भी है। तो ये देखो इस तरीके से एक लाइन बनानी है। उसके बाद देखना यार 4 पाई का होता है, तो 4 पाई तो सम संख्या गुणा पाई है, इवन नंबर इनटू पाई, तो 4 पाई तो बेटा यहाँ होगा, यहाँ होगा। अब इसमें से क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, माइनस करने का मतलब पीछे हट रहे हो इस तरीके से। तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट की। अरे 4 पाई में से कुछ भी माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखो कि यार फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू किसके निकालनी है, 10 की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव के नेगेटिव, तो अपन जानते हैं 10 तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ना कि फोर्थ में। फोर्थ में तो कौन पॉजिटिव होता है, कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो माइनस और फिर 10 ही रहेगा हमेशा, एक्स एक्सिस के अलोंग ही आएगा। ये एक तरीका बताया, सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है ना, इसको मत भूल जाना, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 10 और फिर क्या लिख दो, पाई बाई 4 जो भी लिखा हुआ है। तो माइनस और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऐसे देखो क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया अपने पास में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट 23 पाई बाई 6। तो इसको कैसे करोगे, देखो ध्यान दो। कोट 23 पाई बाई 6 आ गया, तो लिखो इसको, देखो कोट, अब बोलो 6 की टेबल, तो 6 3 जा 18 होता है, लेकिन वो तो तुम लोग जानते हो नहीं करोगे। फिर 6 4 जा 24, तो कितना 4 पाई। अब 24 तक पहुंच गए, लेकिन 4 पहुंचना तो 23 तक था ना, अरे 24 तक पहुंच गए, पहुंचना तो यहीं तक था। तो क्या करो, वापस आओ, मतलब माइनस करो, कितना 1, तो 1 का मतलब 1 पाई बाई कितना 6। इसको सोल्व करोगे तो 24 माइनस पाई का मतलब 23 तो होता है, इसलिए। तो अब देखो कोट, अब 4 पाई माइनस पाई बाई 6 अभी की तरह हो गया ना। 4 पाई में से कुछ भी माइनस करोगे, कौन सा क्वाड्रेंट अपना, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट की वैल्यू कैसी होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो कोट कितना लिख दो, पाई बाई 6 लिख दो। अब माइनस, अब कोट पाई बाई 6, तो सबसे पहले तो ये बताओ पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है। तो पाई बाई 6 का मतलब अपन जानते हैं 30 डिग्री होता है, ठीक है। और कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो इसका आंसर कितना आ गया, -√3 आ गया। कितना आंसर आ गया इसका, -√3 आ गया, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 25 बाई 4, मतलब 25 पाई बाई 4, ये क्वेश्चन आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 25 पाई बाई 4, क्लियर। तो अब देखो कैसे करोगे इसको सोल्व करोगे। देखो साइन, अब 4 की टेबल बोलो, तो 4 6 जा 25 आ रहा है समझ में, 4 6 जा 25, 4 6 के 24, ठीक है। अब 24 तक तो पहुंच गए, लेकिन पहुंचना तो और आगे है, कहाँ तक, 25 तक। तो इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना 1 पाई बाई 4। हमेशा ध्यान रखना 1 ही ऐड होगा, ऐसा नहीं होगा, या तो 1 ऐड होगा या 1 माइनस होगा, सारे इक्वेशन सोल्व हो जाएंगे। अब देखो इसको सोल्व करो, तो साइन, सबसे पहले बताओ 6 पाई कहाँ, तो 6 पाई तो तुम लोग जानते हो यहाँ होता है, अरे इवन नंबर इनटू पाई। अब इसमें क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो कि माइनस कर रहे हो, तो ऐड कर रहे हैं, ऐड करने का मतलब यहाँ पहुंच रहे हो, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन पाई बाई 4। और तुम लोग जानते हो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/√2 आ गया। देखो ऐसे ही देखो क्वेश्चन, ऐसे मान लो क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -15 पाई बाई 4। कैसा आ गया, -15 पाई बाई 4 आ गया। अब प्रॉब्लम हो गई यार, अंदर माइनस का साइन भी आ गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस को बाहर निकाल दो ना। कैसे निकालोगे, देखो तुम लोग जानते हो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अरे कोस और सेक में बाहर नहीं आता, बाकी सब में क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन आगे आ जाएगा। तो माइनस साइन 15 पाई बाई 4 हो गया, माइनस आगे आ गया, तो माइनस साइन 15 पाई बाई 4। अब इस माइनस को लेके चलो और बाकी सोल्व कर दो। तो माइनस ऐसे कैसे, फिर साइन, अब 15 पाई बाई 4, तो बोलो 4 की टेबल, 4 4 जा 16, तो कितना हो गया, 4 पाई हो गया, 4 पाई। अब क्या करोगे, माइनस करोगे, कितना करोगे, पाई बाई 4 को माइनस करोगे। समझ में आ गया होगा यार माइनस क्यों किया। तो अब देखो माइनस तो आ गया, ऐसे कैसे, अब साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 4, तो सबसे पहले 4 पाई कहाँ होता है, यहाँ होता है।
अरे 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई ये यही होते हैं। अब 4 पाई में से क्या किया, माइनस किया, तो यहाँ पहुंच गए, तो माइनस करने का मतलब इधर आओगे, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे को बताओ, देखो ये माइनस तो मैंने ये वाला लिखा है, अब लिखूंगा, देखो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी, नेगेटिव। अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन और कितना π/4। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, तो इसका आंसर कितना आ गया, प्लस का 1/√2 आ गया। तो इस तरीके से बहुत ही आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कुछ एक क्वेश्चंस और देखते हैं, मैंने लिख दिया जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -31 π/6, कितना लिख दिया, cos -31 π/6। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, cos 31 π/6, क्यों, क्योंकि cos में अंदर माइनस होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने मतलब cos माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाया तो वो क्या होता है, cos थीटा, लेकिन साइन में क्या होता था, वो माइनस आगे आएगा, मतलब माइनस साइन थीटा। अब क्या करना है, तो सोल्व कर दो, सिंपल हो गया। देखो cos, अब 31 π/6 को कैसे ऐसे लिख दो क्या, देखो 6 5 या 30, तो 5 पाई प्लस करोगे कितना, π/6, कितना ऐड करोगे, π/6, अरे 6 की टेबल 5 टाइम, तो 30 हो गया, प्लस 1 π/6। अब सोल्व करो, तो देखो सबसे पहले तो 5 पाई का होता है, 5 पाई, तो अपन जानते हैं यार 5 पाई यहाँ होता है। अब इसमें ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो मतलब इधर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना, कौन सी साइड में, यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में बात हो रही है, तो कैसा, कोस की वैल्यू कैसी, नेगेटिव, जानते हो। अब नेगेटिव कोस और कितना, π/6, तो नेगेटिव और कोस π/6 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, √3/2। अरे π/6 का मतलब कितना, 30 डिग्री, 36 18 ना, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री की बात हो गई तो कितना आ जाएगा, √3/2, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने अपने को, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे अकॉर्डिंग ये शायद वीडियो तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब तुम लोग अगर चाहो ना तो तुम्हारी जो एक्सरसाइज है उसके कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, क्योंकि शुरू में तो वो वाले क्वेश्चन है जो मैंने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जस्ट बाद में बताए थे ना, जैसे cos x = -1/2 हो और cos थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सबको फाइंड करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस है। और उसके बाद में ऐसे कुछ एक एंगल्स दे रखे हैं, कुछ एंगल्स डिग्री मेजर में दे रखे हैं, कुछ एंगल रेडियन मेजर में दे रखे हैं, और फिर अपने को उन सभी को सोल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल वे में तुम लोग एक्सरसाइज 3.2 अपनी कंप्लीट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।